नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। नगर निकायों की चुनावी बिसात बीत चुकी है, सिर्फ मोहरे चले जाने हैं और टिकट वितरण का कार्यक्रम सभी पार्टी कर रही हैं। हम आदरणीय विनोद मेहना जी, जो हांसी के विधायक हैं बीजेपी के, इनसे ही बात करेंगे कि टिकट में देरी क्यों हो रही है। जसपा का और बीजेपी का गठबंधन क्या रिटेन हो गया है? बीच में एक बारी थोड़ा सा दुराव आया था, अलायंस की पार्टी है। कई मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। और हांसी में बीजेपी की टिकट किसको मिलने वाली है, क्या क्यास लगाए जा रहे हैं, इन सब मुद्दों पे आदरणीय मेहना साहब हमारे साथ हैं और काफ़ी ही इनके चाहते भी हैं। और कुक्कू सरदार जी, जो जेजेपी का दम भरते हैं, जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये भी इनके साथ हैं। क्यों ना हो, जब गठबंधन रिटेन हो गया है छोटे निकायों में। तो साहब, हम आपसे जानेंगे, सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी। अभी आपने सुना, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस किया है कि गठबंधन हो गया और 4 नगर परिषद पे जेजेपी लड़ेगी, 14 पे बीजेपी लड़ेगी। और जिसमें 14 में हांसी का नाम बीजेपी के खाते में आया है। और आज हम विशेष रूप से यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं। बीजेपी 14 पे ही लड़ेगी केवल नगर परिषद में, टोटल 18 नगर परिषद हैं। 4 नहीं, 4 ठीक है, टोटल 18 नगर परिषद हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा है। बाकी 28 नगर पालिका का जिला इकाई पे छोड़ा है, जैसा जिला इकाई करेगी। जी। 4 पे जेजेपी लड़ेगी, 14 पे बीजेपी लड़ेगी। अब यहाँ आज इस मकसद से इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बड़े भाई कुक्कू सरदार जी जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, जेजेपी के नेता हैं और हांसी में सरकार के एमिनेटेड पर्सन भी हैं। एमिनेट पर्सन हैं, बिल्कुल हैं। तो ये हमेशा 8 वार्ड से चुनाव लड़ते हैं पार्षद का। इनके परिवार से कभी ये खुद लड़े हैं, कभी इनकी धर्मपत्नी लड़ी है, कभी इनकी पुत्रवधू लड़ी है और हमेशा रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। अब क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है और 8 वार्ड से ये मजबूत कैंडिडेट हैं, तो मैंने मन बनाया है कि मैं पार्टी से गुजारिश करूंगा, पार्टी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये हमारे अलायंस पार्टी के व्यक्ति हैं और हम और मजबूत साथी हैं। और गठबंधन का धर्म भी होता है। गठबंधन का धर्म भी होता है और मजबूत साथी हैं। मैं पार्टी से यही अनुरोध करूंगा कि इनके मुकाबले में हम पार्षद के तौर पे कोई कैंडिडेट बीजेपी ना उतारे और ये निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं। और इनकी भी ये कमिटमेंट है। बाकी आप चलो, निर्विरोध तो आप कयास नहीं लगा सकते, और भी कोई खड़ा हाँ हो सकता है, उसके किसी को कोई रुकावट, मगर हम हमारी तरफ से हमारा कैंडिडेट नहीं आएगा, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा पार्टी से। बाकी इन्होंने जो इनका पार्टी का धर्म बनता है, इन्होंने भी यही कहा है कि मैं भी तन मन धन से बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी कमल का फूल लेके आएगा प्रधान पद के लिए, प्रेसिडेंट पद के लिए, आज यहाँ हम इसलिए इकट्ठे हुए। पार्षदों को आप सिंबल पे लड़ाई रहे हैं। नगर परिषद में जितने भी पार्षद हैं सारे सिंबल पर लड़ेंगे। सर, जितना डिले हो रहा है पार्टी में टिकट का फैसला, उतने लोगों की क्यूरियोसिटी और ये एक जिज्ञासा बढ़ती जा रही है किसको मिलेगी। ओहो पोह की स्थिति बन चुकी है। ये आपके भी होगा। मैं समझता हूं कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है आज रात को या कल सुबह तक। भारतीय जनता पार्टी तो घड़ी ख़त्म हो गई है तो आप ऐलान कर दीजिए। नहीं, वो तो ऐलान तो उन्होंने करना नहीं, मैंने थोड़ी ऐलान करना है। बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं और बहुत जल्दी हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट अनाउंस करेंगे। उन्होंने अभी कहा है या तो रात को या सुबह ये लिस्ट अनाउंस हो जाएगी और मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हाँ जी, कमाल है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है। जो उसका निशान लेके आएगा वो खुद ही मजबूत हो जाएगा। कमल का फूल जो लेके आएगा वो खुद ही मजबूत हो जाएगा, मजबूत होगा। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर चालू रहेगा या नहीं रहेगा, ये और बता दीजिए। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी किस बात की? हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में रहने वाले बंदे हैं, विकास करवा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी किस बात की? एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानते। हाँ, मानता ही नहीं मैं तो। मेरे साथ हैं प्राजी, की हाल ने तोड़े जी? चेहरे तो मुस्कुरान है। खुशी तो है जी, खुशी है। हो गया तो। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी का आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करने की बात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करूंगा। आप जेजेपी साहब के मेहरबानी रही तो कोई नहीं खड़ा होगा।
तो मेहरबानी एक आपके जो जेजेपी के नेता हैं उनसे भी तो करवाइएगा, वो भी तो जेजेपी के नेता जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने यानी कि उसका प्रेसिडेंट का फॉर्म भर दिया है, चेयरमैन का फॉर्म किया। निर्दलीय किसने भरा जी? प्रवीण इलाहाबादी जी को नहीं जानते क्या? वो तो आजाद से खड़े हो रहे हैं, हाँ, जेजेपी से नहीं है। निर्दलीय उसी को आज़ाद कोई बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं आपको पता होना चाहिए। वैसे वो जेजेपी से करते हैं। हाँ, तो फिर आपका गठबंधन धर्म क्या कहता है? गठबंधन धर्म तो ये कहता है कि जिसको सिंबल मिले उसको वोट दें। हाँ, जिसको सिंबल मिले उसको वोट दें। हाँ जी। तो आप जेजेपी के कार्यकर्ता और एक एमिनेंट पर्सन भी हैं और एक नेता भी हैं, तो क्या नेता नहीं हूँ जी, मैं चपड़ासी हूँ। चलो वो आपका बड़प्पन है, बड़प्पन है, आप सेवक मानते हैं अपने आप को। हम चपड़ासी नहीं कहेंगे, सेवक, सेवादार कहेंगे जनता का। हाँ जी। तो आपकी जेजेपी की पूरी जो यहाँ हाँसी इकाई की विंग है वो पूरी बीजेपी के साथ होगी? होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, मुझे बताइए। होगी, मैं जो कह रहा हूँ गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया है। हाँ। हमें स्टिल आपको कुछ लगता है क्या, दिल में धड़क धड़क है क्या किसके? आपके? नो होनी सर। चाहिए ना तो मेरे है, ना कभी होती है। अच्छा, तो आप पूरी यानी कि पूरा बीजेपी आपका समर्थन करेगी और आप बीजेपी का समर्थन बिल्कुल करना चाहिए, धर्म बनता है। क्या वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं और पार्टी लाइन से हट के खड़े हैं तो क्या संदेश जाएगा? संदेश तो जाएगा जी, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हाँ, और करनी चाहिए, हाँ। जो धर्म है हमारा। पार्टी उस पर एक्शन लेगी क्या? ये तो पार्टी की मर्जी है। अगर पार्टी उसको टिकट देती या वो टिकट लेता फिर हम सोचते। वो फिर सोचते। चलो, और बहुत इससे बैठे हैं सर, मैंने टटोला है इनका मन कि भी ये पार्टी उन पे एक्शन लेने की बात कर रही है, पार्टी उस पे एक्शन लेगी क्योंकि ये एमिनेंट पर्सन है और जेजेपी के नेताओं में से आते हैं। अपने आप को ये ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसको मैंने इनको सेवादार बोला है। और आपके साथ बैठे हैं, इधर कैमरा घुमाइए भाई सारे, इधर ये मदन सेठी जी हैं, साथ में नागपाल जी, नागपाल साहब हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, परम नागपाल जी के बड़े भाई हैं और जो मेरे भी नाते में कुछ लगते होंगे। इधर भी घुमाइएगा कि भी आपने इतना जो स्वर्गीय क्या कहूँ, बहुत सोना डाला हुआ है, गोल्ड डाला हुआ है। गोल्ड इतना सस्ता हो गया क्या सर, गले में हाथों में सब कुछ आ गया है, क्यों ना है, शौक है, शौक है। देखते हैं वोट किस करवट बैठता है। फिलहाल आज कत्ल की रात, कल ताजिए निकलेंगे, इसीलिए कि जैसा कि बेहाना साहब ने कहा है कि आज देखिएगा थोड़ी इंतज़ार की घड़ियाँ थोड़ी सी बकाया हैं और किसको टिकट, कमल का फूल की टिकट थमाती है बीजेपी नगर परिषद के चेयरमैन के लिए, यह अभी स्टिल यानी कि एम्बिग्यूटी बना हुआ है, कैस बना हुआ है। लोग बाग बहुत क्यूरियस हैं कि भी कौन कमल का फूल हाथ में लेके आएगा, कमल खिलाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया है कि वो सिंबल पे नहीं लड़ेगी। जेजेपी ने फिर दोबारा सा गठबंधन रिटेन कर लिया है और जहाँ तक इनेलो की पार्टी है दबी जुबान से कहती है कि हम भी कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन उनका कैंडिडेट कोई साफ नज़र नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी भी यानी कि सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली है। रोचक चुनाव होगा और कमल खिलेगा या क्या होगा, ये तो सब भविष्य के गर्म में है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, मैं मेरे सहयोगी नितिन शर्मा के साथ। अब इस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। नमस्कार।